बुरा इंसान, शैतान, राक्षस, दानव या एविल। जब आप ऐसे शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? ऑब्वियसली एक ऐसी इमेज बनती है जिसका शरीर विशाल हो, दांत बड़े, एकदम क्रूर, निर्दयी, चेहरे पे गुस्सा, आंखें लाल, एकदम किसी हिंदी मूवी के विलेन की तरह। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बुरे लोग वैसे नहीं दिखते जैसा आप सोचते हो, बल्कि बुरे लोग एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे कि तुम दिखते हो। मतलब बुरे लोग कोई अलग नहीं दिखते, वे बिल्कुल सामान्य इंसान जैसे दिखते हैं, या फिर सामान्य इंसान ही होते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उभर कर सामने आता है कि अगर बुराई इतने ही सामान्य रूप में होती है तो हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? तो फिर आज बुराई और बुरे लोग दोनों को एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि क्या कुछ स्पेशल या अलग तरह के लोग ही बुरे होते हैं या फिर सभी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है और आप सभी ने ये महसूस भी किया होगा। बुराई कुछ अलग या स्पेशल लोगों में नहीं होती, बल्कि बुराई हर सामान्य व्यक्ति के अंदर बहुत ही सामान्य रूप में होती है, जिसे ना हम पहचान पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं। हर इंसान स्वभाव से बुरा होता है, मतलब बुराई इंसान का नेचर है। अब ये चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। अब आप सब बोलोगे कि हमें बुरा कैसे बोल रहा है, हम तो बुरे नहीं हैं। तो चलो इसे भी साबित कर देते हैं। मान लो तुम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, सिग्नल अभी रेड है और आसपास ना ही कोई व्हीकल है और ना ही पुलिस। बाकी लोग आ रहे हैं और सिग्नल तोड़कर चले जा रहे हैं। सिग्नल 2 मिनट का है, सिग्नल पे सिर्फ तुम खड़े हो। अब तुम भी दूसरे लोगों को देखकर सिग्नल तोड़ ही दोगे, एक या 2 बार सोचने के बाद। मुझे तो लगता है ये भी बुराई ही है। अब आप बोलोगे यार पागल बना रहा है, सिग्नल तोड़ने में कौन सी बुराई। चलो कोई बात नहीं, मान ली मैंने आपकी बात। सिग्नल को गोली मारो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से इमेजिन करो, तुम एक रोड से गुजर रहे हो, 4 लोग मिलकर किसी एक आदमी को बेरहमी से मार रहे हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ उन लोगों को देख रही है। तुम भी रुककर उन लोगों को देखने लगे। तुमने ना उन्हें रोकने की कोशिश की और ना ही उस आदमी को बचाने के लिए कुछ किया। मुझे लगता है ये भी बुराई है। अब तुम बोलोगे ये सच में पागल हो गया है, दूसरे की लड़ाई में मैं क्यों हाथ डालूं, और वहाँ खड़े बाकी किसी ने भी तो इंटरफेयर नहीं किया, तो मैं ही क्यों अपनी टांग अड़ाऊं। चलो ठीक है, अब तुम ये भी नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मत मानो। लेकिन मेरे पास एक और सिचुएशन है, तो चलो फिर एक बार और मान लो। तुम एक हॉस्पिटल में बिलिंग क्लर्क हो और नाइट ड्यूटी पर हो। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक इमरजेंसी गेट खुलता है और एक सीरियस एक्सीडेंट केस आता है। वो तुमसे पेशेंट को एडमिट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है पहले एडवांस फिर एडमिट। अब तुम उनसे एडवांस के लिए बोलते हो, लेकिन पेशेंट के साथ कोई अपना नहीं है। उसे हॉस्पिटल भी दूसरे लोग लाए हैं। उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग पैसे लेकर आ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं और उन्हें आने में समय लगेगा। अब तुम क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम एडमिट नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसा करने से तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब अगर उस पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर बताओ ये बुराई है या नहीं? इस बार तुम थोड़ा सोचोगे और बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था। ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, अगर मैं ऐसे ही किसी को भी एडमिट कर दूंगा तो मुझे मेरी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार फिर से तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। मान लेता हूँ ये भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। चलो अब एक आखिरी बार और इमेजिन कर लो, मैं भी अपनी जिद पे हूँ, तुमसे एक्सेप्ट करवा के ही रहूँगा। मान लो तुम एक ऐसे तानाशाह के सेनापति या मंत्री हो जिसे लोगों को मारने में मज़ा आता है। मतलब अगर कोई उसके धर्म का नहीं है और उसके खिलाफ जाता है तो वो उन सबको मरवा देता है। अब चाहे वो 1 हो, 1000 हो या 1 लाख। अब वो इतने सारे लोगों को खुद तो मार नहीं सकता, तो वो तुम्हें आदेश देता है और तुम बिना सोचे बिना सवाल किए बिल्कुल वैसा ही करते हो और हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को मरवा देते हो। तुम्हारा उन लोगों से ना कोई बैर था, ना दुश्मनी, ना तुम्हें उनसे दिक्कत थी, ना उन्हें तुमसे, ना ही उनका कोई दोस्त था। तो अब बताओ तुम बुरे हो या नहीं, तुम्हारे अंदर बुराई है या नहीं?
इस बार तुम असमंजस में हो, थोड़े परेशान भी हो और गहराई से सोच रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद तुम बोलोगे नहीं। खुद को डिफेंड करते हुए तुम बोलोगे कि मैं तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था, सिस्टम की बात मान रहा था, अपनी मर्जी से, अपनी नीयत से मैंने कुछ नहीं किया। जैसा मुझसे करने के लिए कहा गया वैसा ही मैंने किया। बस यही सुनना चाहता था मैं कि तुम बिना सोचे समझे किसी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, यानी किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। मैं इतनी देर से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत करता ही है, कभी अपनी मर्जी से, कभी किसी के कहने पर, और कभी कभी बुराई इतने साधारण रूप में होती है कि हमें उसका आभास भी नहीं होता। जैसे हम सदियों पुरानी किसी परंपरा को मानते आ रहे हों, किसी का हुक्म मान रहे हों या कुछ ऐसे फैसले ले रहे हों जिनका सीधे तौर पर किसी पर प्रभाव न पड़े लेकिन इनडायरेक्टली उससे किसी को तकलीफ हो। तो ये मत सोचो कि बुराई किसी और में ही हो सकती है या बुराई किसी स्पेसिफिक रूप में तुम्हारे सामने आएगी। बुरे तुम भी हो सकते हो और बुराई साधारण रूप में भी हो सकती है। अगर हमें भी अपनी बुराई का इल्ज़ाम किसी और के ऊपर डालने का मौका मिलता है तो फिर हम उस बुराई को बड़े चाव से करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है कि हम सिस्टम के हाथों मजबूर हैं, किसी का आदेश मान रहे हैं या कोई परंपरा है। ऐसा ही इतिहास का एक फेमस वाक्य है अडोल्फ हिटलर के एसएस ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन का। जब हॉलोकॉस्ट हुआ तब लाखों यहूदियों को पकड़कर कैंप भेजा गया, मतलब उन सभी को काफ़ी भारी संख्या में एक साथ मौत के घाट उतारा गया। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, लिस्ट्स बनाना और पेपर वर्क आइकमैन करता था। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो आइकमैन को पकड़ लिया गया। तो दुनिया को लग रहा था कि अब एक बड़ा खूंखार राक्षस सामने आएगा। लोग सोच रहे थे कि वह कोई पागल, क्रूर और खून का प्यासा इंसान होगा। लेकिन जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो एक अजीब चीज़ सामने आई। वह आदमी देखने में बिल्कुल साधारण था, ना कोई डरावना चेहरा, ना कोई पागलपन, एक साधारण से भी साधारण व्यक्ति। और जब उससे पूछा गया कि उसने लाखों लोगों को मौत की ओर भेजने में हिस्सा क्यों लिया, तो उसका जवाब बार बार एक ही होता था, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने वही किया जो मुझसे करने को कहा गया। यही सब देखकर एक फिलोसोफर हैना अरेंड ने यह बात कही कि कभी कभी सबसे बड़ी बुराई किसी खतरनाक दानव से नहीं आती, बल्कि ऐसे अतिसाधारण लोगों से आती है जो बस सोचते नहीं, सवाल नहीं पूछते और बस सिस्टम का हिस्सा बनकर आदेश मानते रहते हैं। इसी को उन्होंने नाम दिया बेनेलिटी ऑफ एविल। मतलब बुराई कई बार भयानक नहीं दिखती, बल्कि बहुत सामान्य और साधारण दिखती है और अति सामान्य लोगों से आती है।